हाय गाइस, माय नेम इज़ ईना एंड वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो उन सब लोगों के लिए जिनको लगता है कि उनकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स जो है वो आसपास के लोगों की वजह से हो रही हैं, क्योंकि उनके आसपास के लोग ठीक नहीं हैं, उनको समझते नहीं हैं, उसकी वजह से उनकी तबीयत भी ख़राब है, उसकी वजह से उनकी लाइफ जो है वैसी नहीं है जैसी वो चाहते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है, सो कीप वॉचिंग। किसी और की बात क्या करूं, मैं आपको अपने बारे में ही बता देती हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में इतनी बार ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि जब मैं ऐसा सोचती थी अपने दिमाग में कि अगर ये एक इंसान मेरी लाइफ से चला जाए ना तो मेरी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, बट इस एक इंसान को मैं अपनी ज़िंदगी से निकाल नहीं सकती, तो मैं क्या, व्हाट शुड आई डू अबाउट इट। और ऐसे लोग जिनके बारे में मैं ऐसा सोचती थी वो अभी भी मेरी लाइफ में हैं, क्योंकि वो ऐसे रिश्ते हैं जिनको आप छोड़ नहीं सकते। वो अभी भी मेरी लाइफ में, और अब मेरी लाइफ उनसे बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं होती। वो चेंज उनमें आए या मुझ में आए ये मैं नहीं बता सकती आपको, बट लाइफ में ऐसी कितनी बार ऐसी सिचुएशन, ऐसे लोग आते हैं जिनके बारे में आपको लगता है कि ये इंसान अगर मेरी लाइफ से चला जाए तो मेरी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी, और या फिर ये एक इंसान मुझे अगर समझने लग जाए तो मेरी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी। ये इंसान मेरे जैसा सोचता क्यों नहीं है, मेरी बातों को समझता क्यों नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है ना हम सबकी, इसीलिए इतने डाइवोर्सेस हो रहे हैं, इसीलिए इतने इश्यूज हैं फैमिलीज़ में, क्योंकि हमें लगता है कि ये इंसान हमें समझता ही नहीं है। हम इससे क्या बात करें जो हमें समझता ही नहीं है। ये जो फीलिंग है, फीलिंग ऑफ डिस्गस्ट, फीलिंग ऑफ इरिटेबिलिटी, ये जो जो भी फीलिंग्स हैं जो आपको उन लोगों के लिए फील होती है, वो कहाँ से शुरुआत कहाँ से होती है, उसको आप महसूस कहाँ करते हो। आप अगर उसको महसूस यहाँ करते हो, अपने अंदर महसूस करते हो, तो उसको जनरेट भी तो आप ही कर रहे हो। उसको कोई और जनरेट कैसे कर सकता है। आपकी फीलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। आप अपनी फीलिंग्स के लिए किसी और को रिस्पॉन्सिबल कैसे ठहरा सकते हो। सारी प्रॉब्लम यही है कि जब भी बचपन से हमें सिखाया गया है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ गलत हो रहा है तो आप बाहर देखो, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। वी लुक आउटसाइड आवरसेल्व्स, हम अपने से बाहर देखते हैं कि हमारी इस प्रॉब्लम, इस फीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। हमें बचपन से काश हमारे पेरेंट्स ये बताते कि ये फीलिंग जो है वो यहाँ से जनरेट हो रही है, तो ये फीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद हो, कोई और नहीं है। लोग कभी भी 100% आपकी तरह नहीं सोचेंगे, ना ही आपकी तरह होंगे। जैसा आप चाहते हो वैसे लोग हमेशा आपको कभी भी नहीं मिलेंगे। होना, ये सब फीलिंग यहाँ से जनरेट हो रही है, आपके अंदर से आ रही है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप हो। ऐसा कैसे होता है कि कुछ लोग हैं जिनको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको लोग उनकी बेइज्जती कर दें या लोगों के सामने इंसल्ट कर दें एंड दिल स्टिल बी हैप्पी। हम लोग ऐसे लोगों को कहते हैं कि इसको तो समझ नहीं है दुनिया की, इसको पता नहीं है कि अपनी रिस्पेक्ट कैसे कराते हैं। बट थिंक अबाउट इट अगेन, उस इंसान, वो इंसान जिसकी खुशी को कोई और टच नहीं कर सकता, जिसकी शांति को कोई और टच नहीं कर सकता, उससे समझदार इंसान इस दुनिया में कौन होगा। उससे ज़्यादा विजडम किसी और इंसान में कैसे होगी। और ऐसे ही इंसानों को तो हम गुरु बोलते हैं, राइट। पर हमें जब अपनी नॉर्मल लाइफ में आसपास ऐसे लोग दिखते हैं तो हम उनको कहते हैं कि इसको समझ नहीं है, इसको पता नहीं है दुनिया कैसे काम करती है। आई अंडरस्टैंड कि हाँ, ऐसे लोगों को शायद हम लोग ये टैग ज़रूर दे देते होंगे कि इनको नहीं पता और मे बी शी इज़ क्रेजी। बट आप ये सोचो कि वो अपने अंदर कितने सुकून में है, और इस सुकून को आप करोड़ों रुपए में भी नहीं खरीद सकते। ये सुकून जो इन लोगों को हम बोलते हैं कि ये पागल लोग हैं या इनको पता नहीं है ज़िंदगी कैसे जीते हैं, उनका जो सुकून है, उनकी जो खुशी है, वो हम कभी खरीद भी नहीं सकते, कितना भी पैसा आप कमा लो। मैं बस आपकी अवेयरनेस इस बात पे लेके आना चाहती हूँ इस वीडियो से कि जो भी फीलिंग्स आप एक्सपीरियंस करते हो ऑन अ डे टू डे बेसिस, उन फीलिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद हो, कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जब तक आप उन फीलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों को देते रहोगे, तब तक वो फीलिंग्स जो हैं वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगी। जब आपको, जिस दिन आपकी नज़र इस बात पे आ गई कि ये फीलिंग्स मेरे अंदर से आ रही हैं, तो इन फीलिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल मैं खुद हूँ, जिस दिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने खुद से ले ली, उस दिन आप इन फीलिंग्स को चेंज कर सकते हो, ओवरकम कर सकते हो। बट अगर आप सारी ज़िंदगी ये सोचते रहोगे कि ये फीलिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल सामने वाला है, तो
आपने पूरी की पूरी पावर सामने जो भी इंसान है उसको दे दी, तो कभी भी आप अपनी लाइफ में खुश कैसे रह पाओगे? तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दिन आपके हस्बैंड के हाथ में होगी, कभी आपके बच्चों के हाथ में होगी, कभी आपकी मदर इन लॉ के हाथ में होगी, कभी किसी और के हाथ में होगी। वो खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो फीलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक आपके खुद के हाथ में नहीं आएगी, तब तक आप खुश नहीं रह पाओगे। तो अपने आप को जब नेक्स्ट टाइम आपको इरिटेशन होती है, लोगों से फ्रस्ट्रेशन होती है कि माय गॉड ये ऐसा कैसे सोच सकता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं समझ रहा, तब आप अपने आप को ये बात ज़रूर याद दिलाना कि ये फीलिंग मेरे अंदर से आ रही है और इस फीलिंग के रिस्पॉन्सिबल मैं खुद हूँ। इसको कैसे ओवरकम करना है ये फिगर आउट करेंगे हम फ्यूचर में, बट आज एटलीस्ट शुरुआत इस चीज़ से करिए कि आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ आई फील। और साइंटिफिकली ये बात प्रूवन है कि आपकी ये जो बिहेवियर्स हैं, ये पैटर्न्स हैं, तो आपके माइंड में जिस दिन आपने ये कॉन्शियसनेस लिया है कि ये फीलिंग्स के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल खुद हूँ, तो वो जो पैटर्न्स इतने सालों से रन होते ही आ रहे हैं लूप में, जिस दिन आपने ये कॉन्शियसनेस इस बिहेवियर, इस पैटर्न पे डाल दी कि आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल, तो ये पैटर्न्स जो हैं वो धीरे 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 ब्रेक होने लगेंगे और इनकी पावर ख़त्म होने लगेगी। ये साइंटिफिकली प्रूवन बात है। इस वीडियो में मैं बस आपकी अवेयरनेस इस बात पे लेके आना चाहती थी कि आपकी लाइफ के लिए, आपकी खुशी के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। चूज़ योर सेल्फ, चूज़ योर हैप्पीनेस एवरी डे, एवरी मोमेंट, क्योंकि वो चॉइस आपके अलावा आपके लिए कोई और नहीं कर सकता। I hope you like this video and I will stay in touch with you guys, and if you like this video please share it with your friends, and I'll talk to you guys soon. Take care. Bye bye.